नमस्कार दोस्तों। दूसरा विश्व युद्ध विश्व इतिहास का एक ऐसा महायुद्ध, एक ऐसा घातक संघर्ष जिसमें 8 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। यह परमाणु अस्त्रों और आधुनिक अस्त्रों की विनाश लीला और उनकी घातक नाशक शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के मध्य 6 साल की समय अवधि में लड़ा गया। यह विश्व के अलग अलग देशों के दो अलग अलग संगठनों के मध्य में लड़ा गया, जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। मित्र राष्ट्रों के संगठन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। धुरी राष्ट्र जिन्होंने आक्रमण की शुरुआत की, इनमें से मुख्य जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी तबाही के कारण एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के 80 से अधिक देशों को सर्वाधिक प्रभावित होते हुए देखा गया। इस दौरान लगभग दुनिया की 3% आबादी मौत के घाट उतर गई, जिसमें से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें से 3 करोड़ सैनिक और 5 करोड़ आम नागरिक मारे गए। विकिपीडिया के अनुसार युद्ध के दौरान हुई बमबारी और हवाई हमलों और तोप के हमलों में लूलू, लगड़ू और अपाहिजों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसकी गिनती नहीं की गई। ये असंख्य थे। इस महायुद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 27,000 के करीब थी। हवाई हमलों में शहर के शहर नष्ट हो गए। जापान पर परमाणु बम भी गिराए गए। गांव, कस्बों, नगरों अथवा शहरों के नष्ट हो जाने पर सारे संसाधन भी उसी में नष्ट हो गए। बताया जाता है कि जर्मन शिविर में रखे गए युद्धबंदी नागरिकों में से 1 करोड़ 20 लाख नागरिक भूखमरी के कारण मौत के घाट उतर गए, क्योंकि उन्हें भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे घृणित अथवा अमानवीय कार्य हुए जो मनुष्य की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। अत्यधिक हथियारों के निर्माण की होड़ में अथवा कच्चा माल उत्पादन करने की होड़ में मजदूरों अथवा युद्धबंदियों से भूखे प्यासे तब तक श्रम करवाया गया जब तक कि वह मौत के घाट नहीं उतर गए। साथ में नस्ल भेद के आधार पर बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एडोल्फ हिटलर, जो नाजी दल का संस्थापक था, वह यहूदियों से अत्यधिक घृणा करता था। इसलिए उसने युद्ध के दौरान आदेश जारी किया कि यहूदियों को कत्लेआम किया जाए। बताया जाता है कि जिन क्षेत्रों अथवा देशों पर हिटलर ने विजय प्राप्त की, जर्मनी ने विजय प्राप्त की, वहाँ पर 60 लाख से अधिक यहूदी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। विश्व इतिहास में नस्ल भेद के आधार पर किया गया यह सबसे बड़ा हत्याकांड है। दूसरे विश्व युद्ध के कारणों की बात करें तो इसके लिए बहुत से ऐसे कारण जिम्मेदार रहे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटित हुए। लेकिन इसके मुख्य कारणों की अगर बात करें तो इसमें से एक वर्साय की अपमानजनक संधि थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने जर्मनी के बहुत से क्षेत्रों को उससे छुड़ा दिया और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। उन क्षेत्रों को उन्होंने आर्थिक दृष्टि से पंगु कर दिया और अनेक वहाँ पर अत्याचार किए गए जो हिटलर को स्वीकार नहीं थे। अपने सतह पर बैठने के तुरंत बाद उसने वर्साई की संधि की शर्तों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण तानाशाही शक्तियों का उदय होना भी था, क्योंकि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर तानाशाही थे, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हो गया। राज्य विस्तार की नीति भी दूसरे विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में विश्व का विलय 2 गुटों में हो गया, जो युद्ध का एक और कारण बना। साथ में यूरोपीय देशों में एक और क्रांति आई, जिसमें उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों की अत्यधिक खोज कर दी। विश्व भर में आर्थिक मंदी छाना दूसरे विश्व युद्ध का एक और कारण बना। राष्ट्र संघ की विफलता 1919 में सभी राष्ट्रों ने विश्व में शांति के लिए एक संगठन की स्थापना की, जो राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि यह महाशक्तियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण राष्ट्र संघ के पास सेना का अभाव था, जो महाशक्तियों को युद्ध करने से नहीं रोक सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि के मुख्य और बड़े कारणों में वर्साई की संधि थी, जो मित्र राष्ट्रों के और जर्मनी के बीच में हुई थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा संधि का सही से पालन नहीं किया
और दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ यूरोप से शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर 1939 को पोलैंड की सीमा में मित्र राष्ट्रों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 17 सितंबर 1939 को सोवियत संघ ने पूर्वी पोलैंड पर अपना आक्रमण कर दिया और पोलैंड पर कब्जा कर दिया। वहाँ पर चुनी हुई सरकार रोमानिया के रास्ते से इंग्लैंड भाग जाती है, जो वहाँ से आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार सोवियत यूनियन और जर्मनी पोलैंड के आधे आधे भागों पर अपना अधिकार कर लेती है और उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना देते हैं। 1940 में सोवियत संघ ने तथाकथित शीत युद्ध की शुरुआत की। उसने फिनलैंड पर हमला करके लंगोड़ा झील के उत्तरी तट के बहुत से क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला दिया। 9 अप्रैल 1940 जर्मन में नाजीवाद के संस्थापक हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर पुनः हमला कर दिया और डेनमार्क ने आत्मसमर्पण कर दिया। नॉर्वे ने कुछ प्रतिरोध किया। इसके बाद ये दोनों देश जर्मनी के अधीन हो गए। 10 जून 1940 को इटली भी युद्ध में प्रवेश हो गया। इसके बाद जर्मनी ने बेल्जियम और हॉलैंड और फ्रांस पर भी अपना अधिकार कर दिया। फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर दिया। लेकिन सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर से सेना को आगे बढ़ाया और जिसके कारण जर्मनी को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। 1941 में पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया। फलतः अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। जापान ने शीघ्र ही मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड पर अपना अधिकार कर दिया। विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष में जर्मनी, इटली और जापान लड़ रहे थे। 11 दिसंबर 1941 को एडोल्फ हिटलर ने जापान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जापान धुरी राष्ट्रों में एक मित्र देश था, इसके कारण हिटलर ने उसके समर्थन में अमेरिका के साथ लड़ने की घोषणा की। लेकिन 30 मई 1942 से 1945 के मध्य ब्रिटिश बम कोलन ने एक बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें जर्मनी को टारगेट बनाया। एंग्लो अमेरिकन बमबारी से और ब्रिटेन की भागीदारी से जर्मनी के शहर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। 8 नवंबर 1942 को अफ्रीका में भी दूसरे विश्व युद्ध का असर दिखा। यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया, मॉस्को के तट पर आक्रमण कर दिया, जहां पर जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर रखा था। वहां से जर्मनी की सेना को खदेड़ कर पुनः 11 नवंबर को कब्जा कर दिया। इस प्रकार अमेरिका के युद्ध में भाग लेने से साथ में इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का एक साथ आना दूरी राष्ट्रों के लिए एक खतरा बन गया। 1944 में इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। विकिपीडिया के अनुसार इटली द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद हिटलर को बहुत आघात लगा, जिसके कारण 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर में स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लेकिन यह बात प्रमाणित नहीं है। 3 धुरी राष्ट्रों में 2 धुरी देशों ने, जिसमें जर्मनी और इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जापान एकमात्र ऐसा देश बच गया जो अकेला युद्ध लड़ रहा था। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा नामक जगह पर हवाई हमले किए और साथ में परमाणु बम गिराया, जिसके कारण पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। भारी मात्रा में जनमानस की हानि हुई। साथ में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पुनः जापान के दूसरे शहर नागासाकी में भी परमाणु बम गिराया, जिसके कारण जान माल की भारी क्षति हुई। युद्ध में जान माल की भारी क्षति होने के कारण 14 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के सैद्धांतिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा भी हुई।